कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक अनुग्रह का सरल अर्थ। आज के बाइबल छंद है 2 पत्रस अध्याय 1 श्लोक 2। परमेश्वर के और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 श्लोक 8 और 9। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे ये दूर हो जाए, और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। उद्धरण चिन्ह भजन संहिता अध्याय 119 श्लोक 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है, और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। कुछ साल पहले जब मैंने स्पेन में एक हिंदू से पूछा कि वह कैसा है, तो उसने जवाब दिया कि ईश्वर की कृपा से सब अच्छा है। मैं जवाब सुनकर चौंक गया, क्योंकि आमतौर पर एक ईसाई इसी तरह जवाब देता है। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या वह जानता है कि अनुग्रह का क्या अर्थ है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। हम में से कई लोग अनुग्रह शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बिना ये जाने कि इसका असली मतलब क्या है। ले ही कोई पूरा साल सिर्फ अनुग्रह का अध्ययन करने में लगा सकता है, लेकिन इसे समझने का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ दिया गया है। कल्पना करें कि आप अपने बच्चों को घर के अंदर फुटबॉल न खेलने की हिदायत देकर घर से बाहर निकलते हैं। जाहिर है, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले वे घर के अंदर फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। जब आप घर लौटते हैं तो आपका स्मार्ट टीवी पूरी तरह से नष्ट हो चुका होता है, और यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। उनकी सीधी अवज्ञा के लिए उन्हें दंडित करने और उन पर चिल्लाने के बजाय आप उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं, ये दिखाने के लिए कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, और उन्हें आइसक्रीम खिलाने के लिए बाहर ले जाते हैं। यह अनुग्रह का सबसे मासूम रूप है। हमें वो सजा नहीं मिल रही है जिसके हम हकदार हैं, और वह लाभ मिल रहा है जिसके हम हकदार नहीं हैं। सबसे पहले तो आपको उन्हें सजा देने का पूरा अधिकार था, क्योंकि उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया, और दूसरा इसलिए क्योंकि उन्होंने आपकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। मेरा विश्वास करें कि इस तरह का बिना शर्त वाला प्यार उन पर इतना गहरा असर करेगा कि वे घर के अंदर फिर कभी फुटबॉल नहीं खेलेंगे या इतनी बार अवज्ञा नहीं करेंगे। हम सभी ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमेशा के लिए नरक में उससे अलग होने के योग्य है। लेकिन इसके बजाय परमेश्वर ने यीशु को हमारे पापों का भुगतान करने के लिए क्रूस पर भेजा और हमें क्षमा कर दिया, और उसके ऊपर उसने हमें आध्यात्मिक रूप से प्राकृतिक रूप से भरपूर जीवन जीने का अधिकार दिया है। परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन के उन सभी क्षेत्रों को कवर करती है जो कमजोर हैं या उसे प्रसन्न करने में असमर्थ हैं। लेकिन इस कृपा से लाभ उठाने के लिए आपको अपने एकमात्र प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। प्रेरित पौलुस को दिया गया अनुग्रह उसके लिए शैतान के हमलों का सामना करना जारी रखने और अंत तक अच्छी लड़ाई लड़ते रहने के लिए पर्याप्त था। यह आपको पूर्ण शांति देता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है, और चाहे आप किसी भी चीज का सामना करें, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। अनुग्रह आपके जीवन में परमेश्वर के प्रेम का प्रतिनिधित्व करता है, और पूर्ण प्रेम किसी भी प्रकार के भय या संदेह को दूर कर देगा। परमेश्वर की कृपा के माध्यम से आपके पास वह सब कुछ है जिसकी आपको कभी भी किसी भी चीज का सामना करने की आवश्यकता होगी। आपके जीवन में अनुग्रह और शांति को बढ़ाने और संचालित करने की कुंजी परमेश्वर का वचन है। जितना अधिक आप वचन को पढ़ेंगे और उसका पालन करेंगे, उतनी ही अधिक उसकी शांति और अनुग्रह आप पर बरसेगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आप उत्पीड़ितों के लिए शरण स्थल है। प्रभु, आपने दीन लोगों की इच्छा सुनी है, वो जो पीड़ितों की पुकार सुनता है। पिता, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। जीवन के एक नए दिन के लिए आपकी कृपा को हल्के में लेने के लिए हमें क्षमा करें। आपका धन्यवाद कि आप हमें हमारे पापों के लिए दंडित करने के बजाय यदि हम पश्चाताप करते हैं और मसीह के प्रति समर्पण करते हैं तो क्षमा प्रदान करते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे जैसे हम मसीह के बारे में अपने ज्ञान में बढ़ते हैं, हम आपकी कृपा और शांति में बढ़ते जाएं। हम घोषणा करते हैं कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में हम पर अनुग्रह के कारण विजयी हैं। हमें आपके कानून से प्यार करने में मदद करें ताकि हमारे साथ महान शांति हो और कोई भी चीज हमें ठेस न पहुंचाए। हम यीशु के शक्तिशाली नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।